क्या आपके बच्चे की उम्र 5 साल है या 5 साल से ज़्यादा है और आपका बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है? तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले तो बेड पे पेशाब करना जिसे हम बेड वेटिंग भी कहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि बेड वेटिंग होती क्या है? कौन-सी उम्र के बाद भी बच्चा अगर यूरिन पास कर दे बेड पे ही, सोते हुए बिस्तर पे, तो उसको हम बेड वेटिंग कहेंगे। नंबर 2 पे बेड वेटिंग की बेसिकली क्या रीज़न्स होती हैं? किन-किन वजूहात की बिना पे बेड वेटिंग होती है? उसके अलावा बेड वेटिंग के लिए कोई से टेस्ट हैं जो करवाने ज़रूरी होते हैं? और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कि बेड वेटिंग का इलाज क्या है? क्या इसके लिए दवाइयाँ देनी चाहिए या काउंसलिंग के साथ ठीक हो जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझते हैं कि बेड वेटिंग क्या होती है। बेड वेटिंग यानी बच्चे का बिस्तर पर पेशाब कर देना। देखिए, जो बच्चे की उम्र जब 2 साल होती है, तो बच्चा दिन के वक़्त यूरिन पे कंट्रोल करना सीख लेता है। उसका दिन के वक़्त अपने यूरिन पे कंट्रोल आ जाता है और बच्चे को समझ आ जाती है, जब यूरिन आता है तब उसको होल्ड कर सकता है। अब जब यही बच्चे की उम्र 3 साल होती है, तो बच्चे को रात के टाइम भी अमूमन कंट्रोल हो जाता है उसके यूरिन पे, उसको समझ आ जाती है कि मुझे यूरिन आ रहा है। और कुछ बच्चे जो होते हैं, वो 3 साल के बाद भी इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रख पाते। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो गई है, तो उसके बावजूद भी आपका बच्चा यूरिन जो है वो अपने बिस्तर पर पास कर देता है सोते हुए, तो ये बेड वेटिंग होगी। तकरीबन 80% बच्चे जो होते हैं वो 5 साल की उम्र के बाद अपने यूरिन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। उनको अपने यूरिन पे कंट्रोल आ जाता है और उन्हें जब यूरिन पास होना हो तो उनको पता चल जाता है। लेकिन जो 20% होते हैं, ये बच्चे बेड वेटिंग का शिकार होते हैं। एक तो बच्चों के ये बहुत सारे एक तो ये मसाइल है कि बच्चा जो है वो यूरिन पास कर सकता है और दूसरा बच्चे के लिए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं। मोस्टली पेरेंट्स इसको बच्चों का कसूर समझते हैं, जो कि बच्चों का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एक फंक्शनल इश्यू है जिसको आप समझना और इसका प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, बेड वेटिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। देखिए, जो प्राइमरी कॉज़ होती है, वो मरूसी होती है। मतलब वो उसको अपने पेरेंट्स से मिली है। लाइक अगर पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स को मतलब फादर या मदर को पहले अपने बचपन में बेड वेटिंग रह चुकी होगी, तो वो चांस 40% है कि बच्चे को भी उनके किसी एक बच्चे को भी बेड वेटिंग होगी। वो भी आगे जाके बेड वेटिंग करेगा, उसका भी जो यूरिन होगा, वो बिस्तर पर करेगा और अगर दोनों पेरेंट्स को अपने बचपन में बेड वेटिंग का शिकार रहे होंगे, तो यकीनन उनके बच्चे में 80% चांसेज़ होंगे कि वो भी आगे जाकर इसका शिकार होगा। ये तो है प्राइमरी काज़ जो मरूसी है, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी काज़ की, सेकेंडरी काज़ में रीज़न कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये होगा। और इसमें बच्चों में डायबिटीज़ भी होती है उसकी वजह से और सम टाइम बच्चों में यूटीआई क्योंकि यूटीआई में यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और बच्चा अपना कंट्रोल नहीं कर पाता यूरिन और जिसकी वजह से बच्चे का यूरिन जो होता है, वो सोते हुए पास आउट हो जाता है। तो आपके डॉक्टर को ये फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को बेसिकली काज़ क्या है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और घर में और उसके बाद भी अगर वो चीज़ें बेहतर ना हो आपके बच्चे में बेड वेटिंग तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब बात आ जाती है कि अगर आप अपने बच्चे को जब 5 साल के बाद भी वो यूरिन पास कर रहा है, तो आपके बच्चे को जब डॉक्टर के पास लेके जाएँगे, तो डॉक्टर कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो करवाएगा, जिसमें आपके बच्चे का एक यूरिन डीआर, आपके बच्चे के पेशाब का मुआयना किया जाएगा, उसका टेस्ट करवाया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कहीं बच्चे को यूटीआई तो नहीं है। नंबर 2 पे बच्चे की शुगर HbA1c करवाया जाएगा, 3 माह की शुगर का रिकॉर्ड ताकि पता चले कि बच्चे को कोई शुगर की बीमारी तो नहीं है। और आपके बच्चे का अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा ताकि उसकी जो जो मसाना है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जा सके। सम टाइम बच्चों को ये मस्कुलर जो होता है डिट्रोसर मसल होता है जो आपके ब्लैडर का मसल होता है जो आपके यूरिन को कंट्रोल करता है तो अगर उसकी कमजोरी की वजह से भी ये हो सकता है ये आपका जो डॉक्टर होगा वो इस बात का मुआयना करने के बाद फैसला करेगा कि इसमें बेसिकली क्या वजह है प्राइमरी काज है या सेकेंडरी काज है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के हम टॉपिक पे आते हैं कि अब हमें इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बगैर अद्वियात के ही हम इसको बेहतर कर सकते हैं। बच्चों में अच्छी काउंसलिंग और बच्चों के साथ देखें इसमें कुछ इस तरह की चीजें करनी होगी लाइक अगर आपने बच्चे को लिक्विड इनटेक जो है वो शाम को मगरिब के बाद कम कर देना होता है कि बच्चे को कम से कम लिक्विड इनटेक करवाया जाए। दिन के टाइम बच्चे को बार बार ये बात रियलाइज करवाई जाए कि आपको जब यूरिन आए तो आप उसको कंट्रोल करें मुझे बताएं और फिर यूरिन पास करें। इस तरह बच्चे का यूरिन जब आप थोड़ा थोड़ा सा होल्ड करेगा बच्चा तो उसको आदत हो जाएगी उसको समझ आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे होता है कि जब पेरेंट्स बच्चा यूरिन पास कर देता है तो पेरेंट्स उस पे बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं जिससे बच्चों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे और उनका जो ये यूरिन का मसला होता है और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो आपने अपने बच्चों को बिल्कुल भी इस मामले में लड़ना नहीं है, डाँटना नहीं है और आपने अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से काउंसल करना है।
अपने बच्चों में चाय या कॉफ़ी जो है, वो आपने 6 या 7 बजे के बाद देना मुकम्मल तौर पे अवॉइड कर दें, क्योंकि उसमें उसकी वजह से बच्चों को भी यूरिन की जो क्वांटिटी होती है, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चों को मेडिसिन अर्ली ऑन ना दें। आप ये तमाम चीज़ें करें कि इसके साथ आपका बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें करने के बाद भी आपको देखें कि आपके बच्चे में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ ऐसी अद्वियात है जो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, जिसके साथ आप अपने बच्चों में यूरिन के मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन होती है, ये वक़्ती तौर पर हेल्प आउट करती है। जब तक बच्चा खुद इस चीज़ काबिल ना हो जाए कि वो अपना यूरिन होल्ड कर सके, तब तक वो मेडिसिन के साथ भी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको अपने किसी के रिलेटिव के घर जाना है या कहीं जाना है जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि बच्चा वहाँ पे यूरिन कर देगा, शर्मिंदगी का बाइस होगा, तो आप तब वक़्ती तौर पे अपने बच्चे को मेडिसिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों में रेगुलर मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना एक अच्छी हैबिट नहीं है। आप कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों की वजह से आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके के साथ आप काउंसलिंग करके अपने बच्चों में ये तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।